वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने लास्ट क्लास के अंदर एक जो है पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इसकी टेबल आती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आप लोग जो वैल्यू टेबल है ये 10th क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हो। हम इसको फटक से यहाँ पर देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आप देख कर आए थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। ये आप लोग इतनी जो ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू होती है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक होता है। सेक और कोसेक, तो ये वैल्यूज़ होती है इसकी। देखते हैं हम इनको किस टाइप से इसकी वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये इतने डिग्री के लिए आप लोग साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक की वैल्यू निकालते हैं। तो अपने 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये तो 0 डिग्री है। अपने जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये तो डिग्री के अंदर वैल्यू है। यदि हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। इसको रेडियन के अंदर लिखोगे तो ये अपना हो सकता है पाई अपॉन 6। और इसी टाइप से जो आप लोगों का 45 है, तो 45 को आप लिखना चाहो तो 45 अपॉन 180। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम इसको देखेंगे तो ये क्या बनता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और आगे देखें इसको, पाई अपॉन 4, तो आप इसको लिख सकते हो पाई अपॉन 4। और फिर हम 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये बन जाता है पाई अपॉन 3 और ये बन जाता है पाई अपॉन 2। तो ये तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये जो इनकी वैल्यूज़ दी जा रही है बच्चों, ये तो है डिग्री के अंदर। और ये जो हमने लिखा है पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 2, ये जो बच्चों वैल्यू है ये है इनकी रेडियन के अंदर। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं कितनी कितनी आती है। तो सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री के लिए। तो पहले हम लेंगे यहाँ पर 0, उसके बाद लेंगे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 आ जाता है। सभी के डिवाइड में 4 का हम सभी के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो 0 अपॉन 4, 0 का अंडर रूट करोगे तो 0 हुआ, यानी कि साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी आई बच्चों? 0 आई है। 1 अपॉन 4 कैंसिल नहीं हो रहा, इसका अंडर रूट निकालेंगे। 1 का 1, 4 का कितना होता है? 2। इसको कैंसिल करते हैं 1 अपॉन 2 पर, फिर अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का हो जाता है 1 और 2 का होगा, रूट नहीं होता तो 2 रह जाएगा। 3 अपॉन 4 का निकालते हो तो रूट के अंदर 3 और 4 का 2 हो जाता है, तो रूट 3 अपॉन कितना आएगा? 2। इसको कैंसिल किया 1 से, 1 का रूट होता है 1। तो ये साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 आई, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई, साइन 45 की जो वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, और साइन जो 60 की वैल्यू रूट 3/2, और साइन 90 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ रही है? 1। फिर हम कोस के लिए निकालना चाहें तो इसको पलट करके लिख लेंगे, 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये वैल्यू हुई। तो हमने साइन और कोस दोनों के लिए निकाली। फिर हम देखते हैं टेन के लिए। तो बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आप पढ़ के आए हो। तो साइन में कोस का डिवाइड करते जाओ, तो 0 में 1 का डिवाइड किया 0, 1 अपॉन 2 में रूट 3/2 का किया, तो बच्चों ये कितना आएगा? 1/√3। ये आ जाएगा 1, ये आएगा √3। 1 के अंदर 0 का डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाता है। किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर आप 0 का डिवाइड करो, यानी कि 0 नीचे आ जाए, तो आंसर हमेशा कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। कोट की वैल्यू निकालनी है, उसको एक बार पलट के लिख लीजिए, इन्फिनिटी √3 1, 1 अपॉन √3 और 0। फिर बच्चों हम सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये हम लास्ट क्लास में कल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन
कोस थीटा। तो हम कोस की वैल्यू को पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे तो बच्चों सेक की वैल्यू आएगी। 1 को रिवर्स करोगे तो 1, √3/2 को करोगे तो 2/√3, 1/√2 को करोगे तो √2, इसको करोगे तो 2, और 1 को आप करोगे तो क्या, 0 को करोगे तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा इसका। कोसेक की निकालना चाहते हैं इसको पलट दीजिए, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और बच्चों कितना आएगा 1। तो ये जो आप लोग 10th क्लास के अंदर भी बच्चों इस टेबल को आप पढ़ करके आ चुके हो कि किसी भी आप देखना, जैसे हम बात करें सेक 45 की वैल्यू, तो सेक इधर देखेंगे 45 इधर देखेंगे तो कितना आया है, ये √2 आया है। और फिर हम बात करते हैं 1090 की, तो 10 ये रहा, 90 ये रहा, 1090 की वैल्यू कितनी आई, इन्फिनिटी आई। तो ये जो चीज़ है बेसिक आप 10th 9th तक भी पढ़ के आते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू होती है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक की। तो आप लोग यहाँ पर इस टेबल की सहायता से, इस टेबल की हेल्प से आप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इतनी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इन सभी की वैल्यू जो है बच्चों 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप प्राप्त कर सकते हो इस टेबल की सहायता से। परंतु यदि मैं ये बात बोल देता हूं कि मुझे तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, अब हमें दिक्कत आ गई कि साइन 120 कहां से लाएं, क्योंकि इस टेबल के अंदर हम साइन 0 को देख सकते हैं, 30 को देख सकते हैं, 45, 60 और 90, लेकिन 90 के बाद टेबल नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 15 डिग्री की वैल्यू तो भी टेबल में नहीं है, मैं बात करूं 40 की तो भी वैल्यू नहीं है, मैं बात करूं 80 की तो भी वैल्यू यहां पर नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ यदि इन 5 में से कोई एक आएगा, चाहे वो साइन का हो, कोस टेन कोट सेक और कोसेक का, तो हम बच्चों बता सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि साइन 120, साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो जो कि वो इस टेबल के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तो यही फर्क था 10th का और उसके बाद की क्लास में जंप करने का, क्या डिफरेंस आएगा। हम 10th तक तो 90 डिग्री तक पढ़ के आ रहे थे, आप चाहे इन 6 में से किसी की भी जो है 90 डिग्री तक वैल्यू देख सकते हो, मतलब इन 5 में से, यानी कि वो 0 डिग्री की हो, चाहे वो कोई भी 0, साइन का हो, कोस का हो, टेन का हो, कोट का हो, सेक का हो या फिर कोसेक का हो। परंतु 90 तक भी आप देख सकते हो। 90 के बाद की यदि बच्चों बात आ जाए तो आप लोग इस टेबल की सहायता से वैल्यू को ज्ञात नहीं कर पाओगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। ये जो काम था आप 10th क्लास तक करके आ चुके हो। इससे लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट पढ़ा जो ट्रिग्नोमेट्री का, हमने कल की क्लास में बच्चों वो भी आप लोग 100 अप्रोक्स 99% तक जो मैटर हमने कल पढ़ा था उस क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में, वो आप 10th क्लास तक जो है बच्चों कवर करके आ चुके होते हैं। ये जो अभी तक हमने पढ़ा है आज की क्लास के अंदर, वो भी बच्चों आप लोगों ने जो टेबल पढ़ी है 10th क्लास में, आप अच्छे से इसको पढ़ के आए हो, कैसे वैल्यू निकलती है। तो ये टेबल जो है हम पढ़ के आते थे। फर्क इतना रहा है कि हम डिग्री में पढ़ के आते थे, परंतु आपको हमने रेडियन में बता दिया है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को, और रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है, वो भी हम जो है इसमें देख लिया है। अब बात आती है आगे की कि अगर कोई अनदर वैल्यू आ जाती है इस टेबल के अलावा, जो कि इस टेबल में नहीं होती है, वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की हो, चाहे वो साइन की हो, सेक की हो, टेन की हो, किसी की भी आ रही है, तो वो आप टेबल में नहीं देख पाते हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया साइन 120 की, उसके लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा। तो आइए बच्चों हम उसको देखते हैं, वो वैल्यूज जो होती हैं आप कैसे ज्ञात कर पाओगे। तो देखते हैं हम लोग बच्चों कि हम आगे की जो वैल्यूज़ है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं हम क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के। तो देखते हैं हम लोग क्वाड्रेंट 4 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं इसके अंदर यहां पर सबसे पहले बच्चों आता है 0 डिग्री, 0, और ये जो एंगल हुआ बच्चों कितना बन पाएगा, इधर जाएगा तो ये 90 डिग्री का हो गया राइट एंगल। 90 और ऐड हुआ तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 90 और बढ़ा तो ये बच्चों हो जाता है 270 डिग्री, और 90 और बढ़ा तो ये कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है।
तो बच्चों हम देखें इसको कि 0 से 90 की बिटवीन की जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखी जाएगी। 90 से अबव और 180 तक की जो वैल्यू है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट तक अंदर आएगी, और 180 से 270 के बिटवीन की जो वैल्यू होगी बीच की वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, और 270 से लेकर 360 डिग्री तक की जो वैल्यू होगी बच्चों वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। तो हम देखेंगे इसको कि जो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है होगी वो 0 से तो बड़ी होगी और 90 डिग्री तक या 90 डिग्री के इक्वल होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। 0 से लेकर 90 तक की जितनी भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। और फिर हम बात करते हैं कि 90 से लेकर के और 180 तक या फिर इसके इक्वल तक की वैल्यू है, इससे छोटी तक की वैल्यू होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। उसके बाद बच्चों 180 से लेकर के और 270 तक की जो वैल्यू है वो थर्ड में आएगी, और फिर 270 से लेकर के 360 डिग्री तक की जो बच्चों वैल्यूज़ हैं वो कहाँ रहेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि 0 से बड़ी 90 डिग्री तक या 90 डिग्री के इक्वल की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से बड़ी 180 के इक्वल या 180 तक की जो वैल्यू है वो सेकंड में, 180 से बड़ी स्टे लेकर के 270 के इक्वल तक की जो वैल्यू है थर्ड में, 270 से 360 डिग्री के इक्वल तक की जो वैल्यू है बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में रहती है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहने वाली है। तो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो सब के सब पॉजिटिव, मीन्स साइन की कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव होगी यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिटवीन की, कोस की भी, टेन की भी, कोट सेक और कोसेक सब की, वो हम देख लेंगे अभी किस टाइप से। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक की पॉजिटिव होगी, मतलब साइन है तो कोसेक भी होगा, क्योंकि साइन का रिवर्स ही तो कोसेक होता है, क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये हमें अच्छे से पता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा जो है पॉजिटिव, बाकी सभी के सब नेगेटिव होंगे। और इसके अंदर हम बात करें तो कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब बच्चों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आइए अब हम इसको समझते हैं ये काम कैसे करेगा। जैसे बच्चों हम बात करते हैं कि आपके पास वैल्यू आ जाती है 1060 डिग्री की वैल्यू आई, तो ये बच्चों हम आपने देखा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो बच्चों ये जो वैल्यू थी ये सारी की सारी टेबल के अंदर हमें दिखाई दे चुकी है। ये वैल्यू चाहे वो साइन की हो इनमें से किसी की, चाहे वो कोस की हो, चाहे वो टेन की हो, या फिर वो कोट हो, सेक हो, या फिर वो कोसेक हो, तो ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों जैसे 1060 की आई, कोस 45 की आई, सेक 90 की आई, ये सारी वैल्यू टेबल के अंदर थी। और हमने देखा कि ये जितनी भी वैल्यू थी टेबल के अंदर सब की सब वैल्यूज जो थी ये पॉजिटिव थी। टेबल के अंदर इनमें से कोई भी वैल्यू किसी के लिए भी माइनस में नहीं थी। टेबल के अंदर अभी हमने बनाई टेबल तो सारी वैल्यू टेबल के अंदर जो कि पॉजिटिव थी। वो क्यों थी, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज 0 से 90 डिग्री तक चलता है, और ये जो टेबल है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही तो बनाई गई है। और टेबल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बच्चों 0 से 90 डिग्री तक है, यानी कि टेबल के अंदर जो वैल्यूज थी 0 से 90 तक थी, और वो सारी की सारी कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि चाहे वो साइन 45 हो, चाहे वो टेन 60 हो, चाहे वो सेक 90 हो, कोसेक 0 हो, कोसेक 30 हो, कोई भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे यदि इनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बिटवीन आ रही है, क्योंकि ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी रेशियो क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए जो टेबल के अंदर वैल्यूज आ रही थी वो सारी की सारी कैसी वैल्यू थी बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू थी। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, यानी कि हम यदि लिख लें कि साइन 120 डिग्री आया
साइन कितने डिग्री आया, 120 डिग्री आया। और साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 120, 90 और 120 डिग्री कहाँ आएगा, सबसे पहले ये देखते हैं, 90 और 180 के बीच में आएगा। और 90 और 180 के बीच, क्योंकि 120 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया 120 डिग्री। अब देखते हैं 120 कौन है, साइन का है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, यानी कि साइन 120 डिग्री का जो मान रहने वाला है वो किस में आएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा। यदि हम बात कर लेते हैं कोस 120 डिग्री आ जाता है आपके पास, तो बच्चों देखो 120 डिग्री कहाँ चला जाएगा, सेकंड में ही तो जा रहा है, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से 120 डिग्री क्या है, छोटा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। और इसके साथ कौन है, कोस। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब कौन होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन और कोस तो है, इसके अलावा है, तो कोस सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोस पॉजिटिव कहाँ होता है बच्चों, या तो फर्स्ट में होगा या फिर कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा तो कोस कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका होता है ASTC, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन, टेन और कोसेक। तो ये इसकी ट्रिक होती है ASTC। ASTC याद रखोगे, A का मतलब बच्चों ऑल, S का मतलब साइन, T का मतलब टेन और C का मतलब बच्चों क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये आप लोगों को ट्रिक याद रखनी होगी, और कौन किसके बिटवीन क्या पॉजिटिव रहता है ये यदि हमें बच्चों ध्यान होगा तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो वैल्यू है वो आराम से जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो आगे हम देखते हैं इस चीज़ को, तो क्या ध्यान देंगे हम लोग कि मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा। साइन 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, कोस, और कोस 90 प्लस थीटा है तो वो क्या बन जाएगा, साइन। टेन 90 प्लस थीटा है तो वो कोट बन जाएगा, कोट 90 प्लस होगा तो टेन, यानी कि वन ये रिवर्स हो जाएगा। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो वो कोस बनेगा, कोस है तो साइन। अगर टेन है तो कोट बनेगा, कोट है तो टेन। सेक है तो कोसेक बनेगा, कोसेक है तो बच्चों क्या बनेगा, सेक। ये भी आप लोग जो है चीज़ पढ़ के आ चुके हो अपने 10th क्लास तक। फिर हम बात कर लेते हैं, इफ आपके पास हो साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और इफ कोस 90 माइनस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और आपके पास टेन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। और हम बात करें 270 पर भी वैल्यू चेंज होती है, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा है तो क्या बन जाएगा बच्चों, कोस थीटा बन जाएगा। और कोस 270 प्लस थीटा है तो बच्चों क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और बच्चों टेन 270 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा। इसी प्रकार से हम इसके अंदर देखते हैं, साइन 270 माइनस थीटा होगा तो भी कोस थीटा बनेगा, और बच्चों कोस 270 माइनस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन थीटा बन जाएगा। और इफ बच्चों आपके पास टेन 270 माइनस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि साइन 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होगी, कि 90 प्लस थीटा है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन, एक दूसरे के यानी कि अपोजिट ये जो है वो बन जाते हैं। ये भी आप लोग 10th क्लास तक पढ़ के आए हो। अब बात आती है ये प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा, वो चीज़ जो है अब हम लोग बच्चों देखते हैं यहाँ पर। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर था 0 डिग्री, यहाँ पर था 90 डिग्री बच्चों, यहाँ पर था 180 डिग्री, यहाँ पर 270 और वापिस इधर आए तो बच्चों 360 डिग्री होता। तो ये हम चलाते कैसे हैं इसको देखेंगे। एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज हम ध्यान से देखेंगे। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, वाइज मतलब डायरेक्शन, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी का एंटी यानी कि विपरीत। तो बच्चों हमें पता है घड़ी ऐसे चलती है, यहाँ 12 1 2 3 4 इस टाइप से
घड़ी की दिशा ये होती है, मतलब अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस प्रकार से, एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत मतलब ऐसे। तो इसके अंदर जब हम चलते हैं तो इस टाइप से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, इस प्रकार से चल रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से। इसके अंदर जो हम चलते हैं वो कैसा चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज चलोगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, वो हम आगे देख लेंगे कैसे हमें चलना होगा। तो हम कैसे चलते हैं इसके अंदर बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इसकी डायरेक्शन को देखते जाएंगे। तो यदि हम बात करते हैं 90 साइन 90 प्लस थीटा आ रहा है, यहां पर 90 प्लस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 30 40 50 60 कुछ भी हो चाहे, बट अभी हमारे पास 90 प्लस थीटा है। तो 0 से 90 तक तो यहां आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड हुआ बच्चों, ये थर्ड हुआ, और ये कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। तो हम 90 प्लस थीटा आए, यहां तक चले तो 90 डिग्री पर, 90 प्लस मतलब 90 से बड़ा रहेगा, चाहे वो 30 ही बड़ा क्यों ना हो। तो जैसे ये थीटा का मान 30 है, ये थीटा बन गया, जो भी मान लेते हैं हम, बट 90 प्लस थीटा है। 90 तो यहां तक बन ही गया, प्लस थीटा और है, मतलब इधर जाएगा वो, 90 से बड़ा हुआ, जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो वो बढ़ेगा। तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो ये कैसा आ जाएगा? कोस थीटा में कन्वर्ट हुआ है, तो कोस किसका आएगा बच्चों? प्लस का। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कोस थीटा आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कोस 90 प्लस थीटा। हम बात कर रहे हैं बच्चों कोस 90 प्लस थीटा की। तो 90 प्लस थीटा 90 से बड़ा है, तो मतलब इधर ही तो जाना चाहिए 90 प्लस थीटा, तो इधर जाएगा। तो कैसा हुआ ये? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कोस है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? माइनस का होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, तो ये जो बच्चों साइन थीटा आने वाला है वो किसका आ जाएगा? ये माइनस का। हम इसको देखते हुए साइन लगाना, ना कि इसको। हम कहीं सोच लें कि सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा दे, नो, हमें कोस का देखना है। कोस 90 प्लस थीटा है, तो कोस 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाता है तो कोस कैसा हुआ? माइनस का। फिर हम बात करते हैं टेन 90 प्लस थीटा की बात करें, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 तो यहां तक हुआ ही, प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? माइनस का। तो ये किसका आएगा? माइनस का कोट थीटा आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं बच्चों साइन 90 माइनस थीटा की। साइन 90 तो यहां तक होता है, माइनस थीटा है, मतलब 90 में से कम करो तो ये एंगल लगभग यहां जाना चाहिए, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना। 90 माइनस थीटा है, तो 90 से तो हम कम कर रहे हैं, मतलब 0 और 90 के बिटवीन रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव का होगा। तो आंसर साइन कोस में कन्वर्ट हुआ है तो वो की पॉजिटिव रहेगा। और 90 माइनस थीटा कोस का है, तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये सब के सब कैसे आ जाएंगे बच्चों? पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब के सब बच्चों क्या रहते हैं? पॉजिटिव, तो इसलिए ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं बच्चों साइन 270 प्लस थीटा की। तो 270, हम ये 90 हुआ, यहां तक 180 हुआ, यहां तक 270 हो गया, बट 270 प्लस थीटा है, तो मतलब 270 तो यहां तक बना एंगल, यानी कि ये 90 यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बना है वो कितना हुआ है बच्चों? यहां से लेकर यहां तक 270। बट हम बात कर रहे हैं 270 प्लस, मतलब इससे प्लस मतलब बड़ा हो गया ना, प्लस और जाएगा 270 से, तो ये यहां पर एंगल बना लेते हैं, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो साइन है साइन 270 प्लस थीटा, तो बच्चों साइन क्या होगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि साइन या तो फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा या फिर सेकंड में रहेगा, बाकी सब में क्या रहता है? माइनस, तो ये माइनस में आएगा। फिर कोस 270 प्लस थीटा की बात करें, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस की बात कर रहे हैं, तो 270 तक तो यहाँ आए, 270 प्लस गए हम लोग, तो 270 प्लस थीटा बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे में कोस पॉजिटिव होता है, देख सकते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 270 प्लस थीटा चौथे में, और चौथे क्वाड्रेंट में 10 माइनस का होता है, क्योंकि 10 तीसरे में पॉजिटिव होगा, इसलिए ये आंसर भी माइनस में आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा की। तो बच्चों 270 जो था
वो यहाँ तक था, यहाँ तक एंगल 270 बनेगा, लेकिन 270 माइनस थीटा यानी कि कहाँ चला गया, 180 और 270 के बिटवीन, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में। थर्ड में साइन माइनस का, कोस भी माइनस का, बट टेन पॉजिटिव का। यहाँ पर टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। तो टेन तो पॉजिटिव होता है थर्ड में, इसलिए इसकी वैल्यू बच्चों किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि वैल्यू प्लस में आ रही है या माइनस में। वो हम ध्यान कैसे रख पाएंगे, वो इसको देखते हुए हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। यदि वो वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में जा रही है, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। 90 से 180 के बीच आ रही है तो बच्चों वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब माइनस होंगे। और यदि 180 से 270 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है तो वो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। यदि कोई वैल्यू 270 और 360 के बीच में जा रही है तो बच्चों वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब बच्चों क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इनको देखते हुए हमने देखा कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव रहने वाला है। तो आइए बच्चों आगे हम देखते हैं कि जो अभी हमने ये जो टेबल पढ़ी है इसका क्या रोल रहता है। आगे हम इनके क्वेश्चन देखेंगे, ये किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। जैसे साइन 120 आया, हम एग्जांपल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये हम सारी की सारी जो वैल्यूज है यहाँ पर फाइंड करेंगे। कि साइन 90 की वैल्यू आए, वी नो दैट जो कि 1 होती है, हमें पता है, हम टेबल से देख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू आए 1/2, हम टेबल से देख सकते हैं। 45 की आए 1/√2 होगी, हम टेबल से देख सकते हैं, हमें पता है। हम 60 की √3/2 टेबल से होती है, देख सकते हैं। 90 की 1, 90 से 120 आया, ये वैल्यू हम कैसे देखेंगे, आइए इसको हम देखते हैं। तो बच्चों ये जो आप वैल्यू है, ये अब एक तो हम डायरेक्ट, मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट आप वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके लिए। तो देखेंगे हम लोग, ये एक 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 270 और यहाँ पर वापिस से 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था बच्चों, ये थर्ड था, और ये कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो एक तो हम डायरेक्ट यहां से हम ज्ञात कर लेंगे कि वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक आपको हम फॉर्मूला जो बताया उससे भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इनको ज्ञात करने के, तो हम एक तो तरीके जो है इसके आपको सिखा देते हैं। चलो चलिए आइए देखें इसको, एकदम बेसिक आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। हमें थोड़ा सा काइंड जो है ध्यान देने की जरूरत है, तो फटक से हमें जो है चुटकी बजाते ही समझ आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं 120 की। तो सबसे पहले देखिए 120 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। 120 कहाँ आएगा, 120, 90 और 180 के बीच रहेगा, कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया 120। तो बच्चों 120 किसका है, साइन का, और हमें पता है साइन थीटा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो प्लस की आएगी, माइनस की तो नहीं आएगी। ये बात हमें कन्फर्म हो चुकी है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, चाहे तो उस वैल्यू को 180 के साथ अंतर कर लीजिए, चाहे 360 के साथ अंतर, यानी कि डिफरेंस करना है हमें प्लस माइनस नहीं देखना, हमें ओनली डिफरेंस ज्ञात करना है उस वैल्यू का। चाहे आप डिफरेंस 180 के साथ कर लीजिए, चाहे 360 के साथ कर लीजिए, ताकि वैल्यू 0 और 90 के बिटवीन आ जाए। डिफरेंस करने के बाद 0 से 90 के बीच वैल्यू आ जाए, ताकि हम उसको ज्ञात कर सकें, छोटी वैल्यू आ जाए, क्योंकि टेबल के अंदर 0 से 90 तक हमें पता होता है। तो आइए हम करते हैं इसको। मैं 120 का अंतर चाहे इसके साथ करूं चाहे इसके साथ, दोनों एक ही बात है। तो मैं यदि 180 के साथ अंतर करूं तो 120 को 180 के साथ अंतर करिए। एक होता है घटाना, एक होता है अंतर करना। क्योंकि यदि हम घटा रहे हैं तो मैं 120 माइनस 180 करूं तो ये वैल्यू -60 आ सकती है। अगर मैं बोलूं मैं अंतर कर रहा हूं, सिर्फ हमें डिफरेंस देखना है, अभी कितने का आ रहा है, तो मैं सिर्फ डिफरेंस में केवल मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की जरूरत होती है कि 120 और 180 में कितने का डिफरेंस है। तो बच्चों 60 का डिफरेंस है, समझिए आप। हम घटाएंगे इस प्रकार से रखते हैं तो -60 आएगा, हमें केवल डिफरेंस से मतलब है। 120 और 180 में डिफरेंस कितने का हुआ, 60 डिग्री का। तो अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, √3/2 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। फिर हम देखें बच्चों कोस 120 डिग्री की वैल्यू। तो 120 देखेंगे सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है।
तो हमें डायरेक्ट सा पता चला कि कहां जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 120। 120 बच्चों किसका है, कोस का है, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का, क्योंकि फोर्थ में कोस पॉजिटिव होगा या फिर कौन से में होगा, पहले में। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते ही हैं, सेकंड में साइन होगा, थर्ड में टेन होगा, और फोर्थ में कौन होगा, कोस होगा। ASTC याद रखना है हमें। साइन का 1/sin फिर कोसेक होता, साइन है तो कोसेक भी हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट होता, टेन है तो कोट होगा, कोस का उल्टा सेक हो, कोस है तो वहां पर सेक भी हो जाएगा। समझे आप, इस तरीके से रखना है। तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। और बच्चों सेकंड के अंदर जो कोस होता है वो क्या होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि कोस तो चौथे क्वाड्रेंट में बैठा है ना, वो चौथे में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है, मतलब जो अपने घर के अंदर रहेगा वो पॉजिटिव है। किसी दूसरे के घर में अगर कोई चला जाता है तो वो बच्चों तुरंत क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो पहला घर है वो तो सभी के लिए जो है वो किराए का घर है, और किराए के घर में सारे के सारे जो है बच्चों वो पॉजिटिव रहेंगे। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो साइन के लिए क्या है बच्चों, खुद का घर है, और खुद के घर में ये इसका खुद का अपना बनाया हुआ घर है। और फिर 10 इसके घर में आएगा साइन के घर में तो वो बच्चों माइनस हो जाएगा। अगर कोस साइन के घर में आता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो किराए के घर में ये सभी के लिए जो है, ये सभी के लिए जो है अपना अपना जो है किराए का घर, और किराए के घर में सभी के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। लेकिन किसी दूसरे के घर में कोई जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अपने खुद के घर में और किराए के घर में सभी यहाँ पॉजिटिव हैं। तो ये पहला क्वाड्रेंट सभी के लिए किराए का घर है तो सब के सब पॉजिटिव हैं। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो साइन का अपना घर है, इसलिए साइन यहाँ प्लस होगा, और 10 और कोस यहाँ पर आते हैं साइन के घर में तो माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट 10 का अपना खुद का घर है तो खुद के घर में 10 प्लस का है, साइन और कोस इसके घर में आएंगे तो माइनस होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो बच्चों वो कोस का अपना खुद का घर है और 10 और साइन इसके घर में आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। इस किराए के घर में मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव और अपने अपने घर में पॉजिटिव, किसी दूसरे के घर में सब नेगेटिव होते हैं। तो 120 डिग्री जो है बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कोस क्या होता है, माइनस। क्यों, क्योंकि वो तो साइन का घर है, कोस का घर नहीं है, तो साइन के घर में कोस माइनस का। और हमें डिफरेंस किसके साथ करना है, ये बात हम देख करके आ चुके हैं। डिफरेंस आप 180 के साथ करिए, चाहे आप 360 के साथ करिए। मैंने 180 के साथ 120 का डिफरेंस किया बच्चों, कितना आया, 60। कितना आया, 60। और ये भी देखने वाली बात है कि 120 सेकंड में जा रहा था तो सेकंड के अंदर तो कोस माइनस का होगा, यहां पर कोस है तो इसलिए माइनस मैंने पहले ही लगा दिया क्वाड्रेंट को देखते हुए। 120 और 180 का अंतर होता है 60। अब आप कोस 60 की वैल्यू देख लीजिए, 1/2 होती है, तो कोस 120 की कितनी हुई, -1/2। तो ये कोस 120 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर हम बच्चों बात करते हैं tan 210 डिग्री की। तो 210 डिग्री कहां जाएगा, 180 से तो बड़ा होगा और बच्चों 270 से क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड। तो जो 210 डिग्री है बच्चों वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में। और थर्ड किसका घर है, 10 का घर है बच्चों। किसका घर है, 10 का, ये कोस का, ये साइन का, और ये सभी के लिए किराए का घर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो ये 10 210 है, तो मतलब वैल्यू तो प्लस की आने वाली है। क्यों, क्योंकि 10 210 की है, 210 जो है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 10 के लिए तो 10 थर्ड में पॉजिटिव ही होता है। अब देखते हैं 210 और 180 का आप लोग अंतर करिए बच्चों, कितना आता है। 180 और 210 का आप अंतर करते हो तो बच्चों कितने का रहता है, 30 डिग्री का। अब आप 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो देखेंगे तो वो कितनी आती है, 1/√3। तो 210 डिग्री की जो वैल्यू वो कितनी होगी, 1/√3 प्लस की हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं साइन 300 डिग्री की। तो हम 300 डिग्री की बात करें तो देखिए 300 डिग्री कहाँ आएगा, वो 270 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है, तो 300 डिग्री जो है लगभग यहाँ चला जाएगा, यानी कि फोर्थ में। और किसकी वैल्यू, साइन की। और फोर्थ क्वाड्रेंट तो कोस का घर होता है, साइन का घर नहीं है, तो साइन इस घर में क्या होगा, माइनस का। मतलब जो बच्चों वैल्यू है वो माइनस की आने वाली है। अब मैं अंतर कर लूं इनका डिफरेंस, यदि मैं 180 के साथ इसका डिफरेंस निकालूं तो 180 और 300 का यदि आप डिफरेंस देखते हो जो कि 120 डिग्री का आता है, बट टेबल 0 से 90 तक है। फिर एक बार और 180 के साथ अंतर करिए,
इससे अच्छा है हम 360 के साथ ही कर लेते हैं। इसलिए मैंने दो वैल्यू आपको बताई। पहले वाली वैल्यू का मैं 180 के साथ डिफरेंस कर रहा था, क्यों? क्योंकि उनके साथ डिफरेंस करने पर बच्चों वो 0 और 90 के बिटवीन आ रही थी। अगर मैं 120 का 360 के साथ डिफरेंस कर लेता तो 180 और बच जाता है, और टेबल के अंदर 180 नहीं आ पाता, 0 से 90 तक है। इसीलिए तब तक आप डिफरेंस करते जाओ जब तक 0 और 90 तक ना आ जाए, क्योंकि टेबल के अंदर वैल्यू 0 से 90 तक होती है। तो हम देखें इसको, या फिर आप 360 के साथ कर लीजिए, जिसके नजदीक जो वैल्यू पड़ जाए वहीं आप ज्ञात कर सकते हो, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। और वो ध्यान रहे 180 और 360 तक ही होना चाहिए, क्योंकि 90 और 270 से डिफरेंस नहीं करना हमें। क्यों नहीं करना? क्योंकि 90 और 270 पर बच्चों वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम उसको भी निकाल लेंगे, हम देख लेंगे उसको, 90 और 270 पर भी हम उसको कर लेंगे। तो 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम उसको एक बार नहीं करेंगे। तो हम जो है 300 डिग्री का डिफरेंस फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में बच्चों साइन माइनस का होगा। 360 का 300 का डिफरेंस 60 का आया, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन 300 का माइनस √3/2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं साइन 135 डिग्री की बच्चों। तो 135 डिग्री कहां जाएगा? 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो जो कि कहां चला जाएगा? इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब दूसरे में। और दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 180 और 135 डिग्री का यदि आप बच्चों क्या करते हो? डिफरेंस कर देते हो, तो डिफरेंस कर देते हो तो कितना आ जाता है? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। तो 135 का भी 1/√2 हो जाएगा। कोस 150 डिग्री की बात कर लेते हैं। 150 कहां जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से क्या है बच्चों? छोटा है। तो 150 डिग्री चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों? माइनस का होता है, इसलिए इसकी वैल्यू किस में आने वाली है? माइनस के अंदर आने वाली है। 150 का 180 के साथ डिफरेंस करिए, आता है 30। तो आप देखिए कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो इसीलिए कोस 150 का माइनस √3/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने देखी इनकी वैल्यूज। तो आप लोग इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री कोई भी वैल्यू आए आप निकाल सकते हो। तो आप लोग ध्यान रखोगे वो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, और देखो उस क्वाड्रेंट के अंदर कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस का है या माइनस का है। जैसे हम बात कर रहे थे 210 की, अब 210 जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव का होता तो वैल्यू जो पॉजिटिव आ जाएगी। अगर साइन 210 होता तो 210 थर्ड में, 200 तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में साइन माइनस का होता तो साइन की जो वैल्यू है फिर वो माइनस में आ जाती है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप जो है विशेष तरीके से जो है ध्यान में रखोगे कि किस तरीके से जो आप इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हो। इसको ज्ञात करने का एक और भी आप तरीका जो है वो यूज़ में ले सकते हो, और वो बच्चों कौन सा तरीका रहेगा उसको हम इस देखते हैं यहाँ पर, कि जैसे मेरे पास साइन 120 डिग्री था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस प्रकार से कुछ। तो ये आप लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हो कि साइन 180 माइनस 60, 180 में से 60 को माइनस करिए बच्चों, कितना आता है? 120 ही तो आता है। तो इसलिए इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? अभी ये फॉर्मूले हम निकाल के आ चुके हैं, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और फिर यहां पर 360 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू 120 साइन 180 माइनस 160 डिग्री आ चुका है, यानी कि हमने 180 माइनस थीटा लिखा है। तो 180 तो यहां पर जाएगा 180 माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? माइनस थीटा है तो हम माइनस करेंगे ना इसको, 180 से कम है, 180 माइनस थीटा है तो 180 तो यहां होगा, इससे कम है, मतलब 180 से कम है तो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस थीटा को माइनस करेंगे, इतना ऊपर उठ जाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा तो होता ही है, हम ये पता है। जैसे हमने अभी पढ़ के आए थे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या था बच्चों? साइन थीटा था। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा था, 270 माइनस थीटा भी कोस था। 90 और 270 पर बच्चों वैल्यू चेंज होती है, इसलिए इसको मैंने साइन 180 माइनस 60 है। साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा, थीटा की जगह कौन आ रहा है बच्चों? 60 आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 60 लिख सकता हूँ। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2,
तो आप पुट कर दीजिए √3/2, तो मतलब 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी। देखो बच्चों सेम आई या नहीं आई, तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। और फिर हम बात करें कोस 120 डिग्री की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 180 - 60 लिख सकता हूं। 180 - 60 कितना हुआ बच्चों, 120 हुआ। 180 - थीटा की बात हो रही है बच्चों, तो 180 - थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। आप इसको थोड़ा सा बैक करके देखोगे इस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा, हमने सारे निकाले थे। साइन 180 - थीटा भी निकाला था हमने, कोस 180 - थीटा, टेन 180 - थीटा देखा था, 180 प्लस थीटा भी देखा था, सब तीनों के अंदर, तीनों में 270 प्लस माइनस भी देखा था, और तीनों के अंदर हमने जो है 90 प्लस और माइनस भी देखा था। तो आप उस तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हो। तो 180 - 60 हमने लिख लिया, और कोस 180 - थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कोस थीटा होता है। थीटा की जगह 60 आ रहा है तो कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, बट आगे माइनस लगा हो तो -1/2। देख सकते हैं बराबर आई या नहीं आई। तो बच्चों आप इस तरीके से भी इस वैल्यू को जो है ज्ञात कर सकते हो। तो ये आप चाहे तो इस तरीके से 180 और 360 के साथ डिफरेंस करके निकाल लीजिए, आपको मैंने तरीका बताया। चाहो तो आप लोग बच्चों 180 - थीटा करके भी इन वैल्यूज को जो है आप ज्ञात कर सकते हो। ये भी जो है तरीका सही रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी तरीके से इस चीज को बच्चों ज्ञात कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। ऐसे करो तो ऐसे कर लीजिए, अगर वैसे निकालना चाहो तो वैसे। और भी इसका तरीका हो सकता है, आप लोगों को बता दें हम लोग कि हमारे पास होता है एक 180, जैसे मेरे पास साइन 120 है, मैं इसको साइन 90 + 30 लिख लूं, यदि साइन 90 + थीटा। और बच्चों हमें पता है साइन 90 + थीटा क्या होता है, 90 + थीटा, 90 तो यहां तक है, प्लस थीटा हो गया तो प्लस और करो तो 90 से प्लस इधर जाएगा, 90 और 180 के बीच सेकंड में 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 + थीटा क्या होता है, 90 पर वैल्यू चेंज होती है, मतलब क्या बन गया, कोस थीटा बन गया। अब आप लोग देखिए साइन 90 + थीटा, थीटा की जगह 30 आ रहा है, मतलब कोस 30 लिखिए आप लोग। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई है बच्चों, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप निकाल लीजिए, तो साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 + 30 लिख सकते हो, 90 + 30 120, तो साइन 90 + 30 को हम कोस 30 लिखेंगे और उसकी वैल्यू √3/2। तो देख सकते हो आप लोग बराबर आई या नहीं आई। यहां से देखिए √3/2, इस तरीके से निकालिए √3/2, इस तरीके से निकालिए, कितनी आई, √3/2 आई। तो तीनों तरीके से बच्चों वैल्यू √3/2 आ रही है। तो ये आप लोग किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बेटर लगे, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको इजी और आसान लगे, उसी तरीके को आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। मैंने आपको यही तरीके बताए, एक दो और भी तरीके हो सकते हैं इसके, बट ज़्यादा हम देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा कि इन तरीके को देखिए और आप इनको और एग्जाम्पल आप लोग NCERT को देखते हुए आप लोग अप्लाई करिए। कोई भी कंपटीशन की बुक उठाइए, आप उसमें मिलेंगे आपको, तो कोई भी आप जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए, तो आपको तुरंत जो है इनके आंसर कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। तीनों तरीके को आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो आगे बच्चों जैसे हमारे पास आता है, कोई क्वेश्चन आता है कि साइन 270 डिग्री की या कोस 270 किसी की भी वैल्यू आ गई, जैसे आ गई कोस 270 डिग्री की आप लोग वैल्यू बताइए, या कोई भी वैल्यू आपके पास आ रही है तो आप उसको जो है ज्ञात कर सकते हो। तो आप लोग देखिए कि जो 270 आ रहा है, हम इसको देखेंगे तो कितनी इसकी वैल्यू आती है। हम इसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था इसका, कि एक तरीका तो ये था, आप इसको इस तरीके से देख पा रहे थे, 270 है 360। एक तो आप 180 और 360 के साथ डायरेक्ट अंतर कीजिए, 270 का 180 के साथ मैं डिफरेंस कर लूँ तो देखूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा 270 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अब बच्चों चक्कर पड़ रहा है, ये देखो ये यहां पर चला गया ऊपर लाइन के ऊपर। अब मैं इसको कौन से क्वाड्रेंट में रखूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब समस्या खड़ी हो रही है, यहां पर देख सकते हैं कि 270 आ चुका है, तो 270 बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में रखूं इसको, क्योंकि लाइन के ऊपर चला गया, मैं थर्ड में रखूं या फिर मैं इसको बच्चों फोर्थ में रखूं। तो कौन से क्वाड्रेंट में रखा जाए कि इसकी जो वैल्यू है हम ज्ञात करें।
तो आप बच्चों इसको दोनों में ही रख सकते हो, जो लाइन के ऊपर वैल्यू आएगी वो दोनों में रखोगे, कोई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपकी वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अब देखते हैं हम लोग वैल्यू को निकाल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कोस 270 है, पहले मैं इसको थर्ड में ले लूं, जो वैल्यू लाइन के ऊपर चली जाए ना आप उसको दोनों में ही रख सकते हो। फिर वो जैसे 270 जा रहा है तो चाहे आप इसको इसमें रखिए, इसमें जैसे 180 चला जाएगा तो आप सेकंड में या थर्ड में रखिए, 90 चला गया चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, तो किसी में भी रख सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया है ताकि अगर कोई बच्चे के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो उसके सामने एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती कि उसको कैसे अटेम्प्ट करे वो। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूँ दोनों तीनों के, तो आपके ध्यान में रह जाए। तो 270 आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसको। तो 270 मैं पहले इसको थर्ड में लेकर चलूं फिर फोर्थ में, क्योंकि ये लाइन के ऊपर आ चुका है, यहां देख सकते हैं। 271 होता तो मैं इसको फोर्थ में रख लेता, या फिर ये होता 269 होता तो मैं इसको थर्ड में रख लेता, बट पूरा 270 आया तो मैं दोनों में लेके करता हूं इसको। देखिए तो आइए इसको करते हैं हम लोग। 270 आया थर्ड में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है बच्चों, कोस क्या होगा माइनस का, मतलब ये वैल्यू तो माइनस में आने वाली है। 270 का डिफरेंस करिए, चाहे आप 360 या 180 के साथ, दोनों में से किसी के साथ कर सकते हो। जैसे मैंने 180 के साथ डिफरेंस किया, 180 के साथ डिफरेंस किया 270 का, कितना आया 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। अब जीरो प्लस का हो या माइनस का हो कोई मायने नहीं रखता, मतलब जीरो ही होता है वो, तो इसलिए आप इसको प्लस का ही लिख लो, क्योंकि जीरो माइनस में नहीं आएगा, जीरो प्लस का ही रहेगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आई, जीरो आई है। फिर यदि मैं इसको लेकर के चलूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैं इसको फोर्थ में लेकर चलता हूं, फोर्थ में बच्चों कोस क्या होता है पॉजिटिव का, पॉजिटिव हो गया। फिर डिफरेंस करिए आप, चाहे 180 के साथ कर लीजिए, 180 के साथ 270 का डिफरेंस किया 90, कोस 90 की वैल्यू जीरो। चाहे आप 360 के साथ डिफरेंस कर लीजिए, 270 का 360 के साथ डिफरेंस किया तो 90 बचता है, कोस 90 की वैल्यू जीरो। हर तरीके से आंसर जीरो आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। आप किसी भी तरीके से बच्चों कर सकते हो इसको, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर हम एक और भी तरीका इसका देख सकते हैं बच्चों, जो कि क्या होगा, आइए तो हम उस तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था कि मेरे पास कोस थीटा, यानी कि मेरे पास ये चीज है कोस 270 डिग्री है, कोस क्या है बच्चों 270 डिग्री है। तो मैं इसको बच्चों क्या लिख सकता हूं, कोस 270 डिग्री को, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि कोस ये बन सकता है 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि कोस 180 प्लस थीटा। लिखा क्या नहीं लिखा मैंने इसको, क्या लिखा मैंने बच्चों, कोस 180 प्लस थीटा लिखा है। मैं वो तीनों तरीके यूज कर रहा हूं जो मैंने लिए थे। तो कोस 180 प्लस थीटा लिख लीजिए, कोस 270 वैल्यू जीरो आई, डायरेक्ट मैंने निकाल के बता दी डिफरेंस से। फिर हमने क्या किया, इसको इस वैल्यू के अंदर पुट अप करके देखते हैं कि 180 प्लस 90 था, तो इसको 270 को 180 प्लस आप 90 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोस 180 प्लस थीटा, 180 तो यहाँ तक है प्लस थीटा, तो कोस 180 प्लस थीटा यहाँ जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों माइनस 180 प्लस थीटा कोस ही रहता है, 90 और 270 पर जाएगा तो बच्चों वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जैसे हमने बात करी तो किस क्या रहने वाला है, माइनस का, कोस थीटा होता है, मतलब कोस 180 प्लस 90 तो माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह कौन आ रहा है बच्चों ये 90, कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस का है माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आया कि नहीं आया जी, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल, आपको मैं जैसे रिपीट करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से करना है ताकि फिर हम इसको फिनिश कर सकें। तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है साइन 120 डिग्री का, ये एग्जांपल है, वैसे तो हमने पढ़ लिया है, इसको मैंने दोबारा से इसलिए लिया है ताकि मैं 3-4 जितने भी तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को मैं इन्हीं के साथ सभी तरीकों के साथ एक साथ में जो है इसको सॉल्व करके बता सकूं आपको, तो इसलिए हम इसको जो है दोबारा से ले रहे हैं। एक तो हम इसको देखें कि ये 0 था, ये 90 था, ये बच्चों क्या था 180, ये बच्चों था 270 और ये था बच्चों 360 डिग्री। तो हम बात कर रहे थे 120 डिग्री की बच्चों। तो सबसे एक तरीका तो मैंने बताया कि 120 डिग्री देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से बड़ा है और 180 से क्या है बच्चों छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 120 डिग्री, देख सकते हैं यही तो आएगा 90 और 180 के बीच। तो 120 सेकंड में साइन क्या होता है बच्चों पॉजिटिव,
तो इसकी वैल्यू प्लस में रहने वाली है। और मैंने बताया था आप 180 या 360 के साथ अंतर करिए, तो जैसे मैंने 180 का अंतर किया 120 के साथ, 120 और 180 का कितने का अंतर है, 60 का, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 आ गई 120 डिग्री की वैल्यू। फिर एक तरीका बच्चों इसका ये था कि साइन 180 माइनस थीटा, या फिर साइन 180 प्लस थीटा भी था, साइन 180 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा की बात करें तो 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, 180 तो ये है, 180 माइनस थीटा, तो मैं माइनस कर रही मतलब इससे पीछे जाएंगे हम लोग, माइनस कर रहे तो पीछे जाएंगे सेकंड में, और 180 प्लस थीटा हो तो मतलब प्लस मतलब आगे जाएंगे, तो जो कि 180 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, बट ये 120 है, 120 तो पीछे ही रह जाएगा। तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन, क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस कितना जो है, मैं कितना माइनस करूं कि जो आप लोगों का आंसर है जो 120 डिग्री आ जाए, 180 में से कितना माइनस किया जाए। तो बच्चों मेरे हिसाब से जो है इसको 60 माइनस करना चाहिए, 180 में से आप 60 माइनस कर दीजिए, 120 बचता है। और साइन 180 माइनस थीटा कोस थीटा, सॉरी प्लस का साइन थीटा होता है, ये बात हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये हमने पढ़ा है। साइन 180 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा होता है, जो कि इसमें चला जाए तो माइनस कोस थीटा होता है, ये हम पीछे पढ़ करके आ चुके हैं कुछ देर पहले इसी वीडियो के अंदर। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह कौन आ रहा है, 60 डिग्री, तो यहाँ साइन थीटा की जगह 60 पुट किया मैंने, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो एक तरीका तो ये था डिफरेंस वाला, एक तरीका बच्चों ये है, आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो, और एक तरीका आप लोग और भी ले सकते हो। जैसे बच्चों मैं बात करता हूं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि साइन 90 प्लस 30, क्यों साइन 120 डिग्री को ये नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख सकता हूं, एक ही तो बात है, साइन 120 डिग्री है, 120 को मैं 90 प्लस 30 लिखूं, 120 ही तो होता है। तो आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा साइन 120 डिग्री होता है। तो साइन 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है, तो बच्चों ध्यान रखें 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस, तो 90 से प्लस मतलब सेकंड में, और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो मतलब पॉजिटिव रहेगा। बट साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कोस थीटा, थीटा की जगह बच्चों कौन आ रहा है, 30 डिग्री तो आ रहा है, यानी कि ये होता है ना साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, प्लस का होता है, क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा, तो 90 से प्लस करेंगे तो सेकंड में जाते हैं, और सेकंड में साइन बच्चों पॉजिटिव, और 90 प्लस थीटा है तो प्लस कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है। तो थीटा की जगह कौन आ रहा है बच्चों, साइन 90 प्लस 30 120 हो गया, तो कोस थीटा, थीटा की जगह 30 आ रहा है, तो बच्चों कोस 30 की टेबल के अंदर वैल्यू देखें तो √3/2 होती है, तो यहां से देखें तो भी √3/2, ऐसे देखा √3/2, डायरेक्ट डिफरेंस के साथ देखा तो बच्चों √3/2। तो कोई भी आप इनमें से, मैंने इतने पंच बताए हैं आपको इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने के, तो कोई भी आप पंच यूज करके आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हो। तो बच्चों इस चीज को पूरे को, इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखने पर एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिए, कोई चीज समझना है बैक करके देखिए, फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो यूट्यूब के अंदर, इस वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है कमेंट डालिए, और आपको जो उसका कुछ जब भी कमेंट को सीन किया जाएगा आपका जो आंसर कमेंट को पर दे दिया जाएगा। तो कोई भी आपको डाउट हो उस कमेंट में आप लोग छोड़ दीजिए, चाहे आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चाहे आप उसकी जो पिक्चर है वो क्लिक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपलोड कर दीजिए, डाल दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन जस्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे। आप लोगों को कैसे वैल्यू ज्ञात करनी है, सबसे पहले हमने टेबल देखी, 0 से 90 डिग्री तक हमें ध्यान होनी चाहिए वैल्यूज़। उसके बाद क्वाड्रेंट पढ़े हमने, 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, 90 से 180 डिग्री के बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी अदर नेगेटिव। फिर हमारे पास 180 से 270 तक बच्चों जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। फिर 270 से 360 तक जो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है जिसके अंदर कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं, सभी की सभी नेगेटिव होते हैं। और हमें 0 और 90 तक जो है बच्चों सारी की सारी वैल्यूज दे रखी होती है टेबल के अंदर।
टेबल के विदाउट यदि कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे अभी हमने देखी थी एग्जांपल्स के अंदर, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो इन क्वाड्रेंट का सहारा लेना होगा, उसका यूज करना होगा। और कैसे ज्ञात की जाएगी, चाहे तो आप डिफरेंस वाली देखिए जैसे ये की, चाहे आप लोग ये वैल्यू निकालिए, चाहे आप लोग वैल्यू बदल के 90 और 270 पर चेंज होती है उस तरीके से देखिए, कोई भी आप तरीका यूज़ करिए और आप लोग जो है उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब आप किसी भी बुक का कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी में किसी बुक का हो, आप क्वेश्चन उठाइए और उसको ये जो मेथड है अप्लाई कीजिए और आपका तुरंत आंसर आएगा। और यदि फिर भी आपको कहीं समस्या रहती है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका जो डाउट है तुरंत जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।